Hello guys, welcome back to string interview series, interview question series. So basically we are on to the next question, that is what are different ways to create a string object in Java. Before that just to remind कि हम लोग questions इस list से follow कर रहे हैं, इसका link इस PDF का link मैंने share कर रखा है नीचे description में, so you can go through all these questions here. We are at this question, what are different ways to create a string object in Java. So let's start with the question. Question is for basically beginner level 0 to 2 experience जिनका हो. Question का topic है string basics and creations. So basically there are multiple ways to create a string in a string object in Java. First of two common and direct ways are using string literal, that is string s1 equals to any word you can define like this. ठीक है, इन दिस केस इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम चीज बताई थी. सो अगर वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी तो जावा क्या करता है, रीयूज करता है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन. मैं एक बार ये फिर से ना डायग्राम बना के बताऊंगा अभी. सेकंड तरीके पे आता है. सेकंड तरीका जो स्ट्रिंग क्रिएट करने का है दैट इज यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, दैट इज लाइक स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो. इस तरह से बनाओगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. तो इस केस में क्या होता है ना, दो ऑब्जेक्ट बनते हैं. एक हीप में बनता है, जैसे यहाँ देखोगे ये s2 है तो एक हीप में बनेगा, और सिमिलर वर्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी बनेगा. ठीक है, तो देखो s1 जो था हमारा पहला वाला केस था, यहाँ पे s1 इक्वल्स टू हेलो बनाया हमने. तो ये क्या हुआ, इसने बस एससीपी में एक ऑब्जेक्ट बनाया और s1 उसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, उसकी मेमोरी को रिफरेंस कर रहा है. और ऐसे ही फिर ये s2 जो यहाँ पे बनाया हमने न्यू करके बनाया, न्यू यूजिंग न्यू कीवर्ड. तो इस केस में दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक हीप में बना रहा है, एक एससीपी में बना रहा है, एंड s2 पॉइंट्स टू द हीप वाला ऑब्जेक्ट. ठीक है, ध्यान रखना है. अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता s3 इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, एक और स्ट्रिंग बनाता, तो उस केस में एससीपी में ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं बनेगा? कैन यू आंसर दैट? बेसिकली उस केस में एससीपी में ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि हेलो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. तो क्या होगा, यहाँ पे एक s3 लिख के आएगा और वो पॉइंट कर देगा इसी हेलो ऑब्जेक्ट को. ठीक है, वेरी सिंपल इज दैट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, की डिफरेंसेस बिटवीन द टू वेज. बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, ये एससीपी यूज करता है मेमोरी के लिए और मेमोरी ऑप्टिमाइज होती है. बट न्यू कीवर्ड में क्या होता है कि ये ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन हीप. तो बेसिकली एक स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो मेमोरी उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग, दीज आर नॉट डायरेक्ट वेज, बट कोई ज्यादा पूछे आपसे कि और क्या तरीके होते हैं तो ये बस यही दो तरीके हैं. यूजिंग कैरेक्टर एरे, ये कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन किया है, दिस इज अ कैरेक्टर एरे, और इसको स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू इस कैरेक्टर एरे का वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया. ठीक है, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा. एंड उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर यूज करके हो सकता है, उसमें हम लोग वाइल डिफाइनिंग स्ट्रिंग बिल्डर इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाओ और इसमें डॉट टू स्ट्रिंग उसका एक मेथड होता है वो यूज कर लो, तो इससे भी स्ट्रिंग बन जाता है. अगेन दीज आर नॉट डायरेक्ट वेज, इनडायरेक्ट वेज हैं, तो इसको डायरेक्ट आंसर मत बोलना. अगर कोई और पूछे इनके अलावा दो और कोई तरीका तब बता देना इसको. ठीक है, इंटरव्यू इनसाइट. अब ये इंटरव्यू इनसाइट क्या है ये देख लो. बेसिकली आपको बोलना क्या है इंटरव्यू में, इंपॉर्टेंट चीज. तो यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स इज प्रेफर्ड फॉर मेमोरी एफिशिएंसी while using new keyword gives explicit control over object creation. तो देखो मैंने वही चीज बताई थी, स्ट्रिंग लिटरल में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बट न्यू कीवर्ड में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. अब इसका भी कुछ यूज होगा ना कि ये हम बना रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये एग्जिस्ट कर रहा था दोबारा न्यू कीवर्ड क्यों लेके आए. तो न्यू कीवर्ड में क्या होता है ना, एक हीप में भी मेमोरी क्रिएट होती है, हीप में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और एससीपी में भी होता है. तो हीप में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, हमें उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए, दो ये रेयरली यूज होता है अभी के टाइम पे, बट स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग जब हम यूज करते हैं तो वो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक रेफरेंस हो जाता है. जैसे मैं वर्ल्ड बना रहा हूँ तो वर्ल्ड के दो, अगर स्ट्रिंग s4 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग वर्ल्ड बनाया एंड स्ट्रिंग s5 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग वर्ल्ड बनाया. ठीक है, s4 s5 दोनों वर्ल्ड को ही पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की मेमोरी की वैल्यू अलग है. ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लिसिट कंट्रोल मिल जाता है हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. तो बेसिकली कंट्रोल का मतलब क्या है, यू आर गारंटीड अ यूनिक मेमोरी एड्रेस. ठीक है, तो s1 इक्वल्स टू s3 जब करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ ये केस देखो आप लोग, s1 इक्वल्स टू हेलो है एंड s3 इक्वल्स टू भी हेलो होगा क्योंकि कैरेक्टर एरे से बन रहा है. और जब हम इक्वल्स टू करेंगे, इक्वल्स टू ना मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करते हैं, नॉट द वैल्यू. तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स आएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, लेकिन अगर मैं डॉट इक्वल्स यूज कर लूंगा ना, s1 डॉट इक्वल्स s3, तो वहां पे वो वैल्यू को मैच करता है. तो वहां पे वैल्यू हमारी ये होती है ना कि मेमोरी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट थिंग इज लास्ट पार्ट जो हमारे हर क्वेश्चन में होगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे एंड फॉलो अप क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस इंटरव्यू इस प्रॉब्लम के बाद में. तो कॉमन मिस्टेक्स हैं यही सब की थिंकिंग बोथ लिटरल एंड न्यू कीवर्ड बिहेव द सेम, दोनों मेमोरी कैसे एलोकेशन करते हैं वो ना पता हो. ठीक है, यूजिंग इक्वल टू इंस्टेड ऑफ डॉट इक्वल्स फॉर कंपैरिजन, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इक्वल टू मेमोरी कंपेयर करता है. एंड फॉलो अप क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल. ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इसको तो पता होना चाहिए आपको. और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स ऑन दिस, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन स्ट्रिंग लिटरल एंड न्यू स्ट्रिंग. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन आता है.
So this is it for this question. Let's move on to next one.